हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रकाश हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्च्यून इन्फो सोल्यूशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं और अपडेट है नीट यूजी 2020 से 2020 काउंसलिंग से रिलेटेड। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि रिज़ल्ट आ चुकी है। मेरे हिसाब से हर नीट एस्पिरेंट ने रिज़ल्ट अभी तक देख भी ली होगी। और आज कल तो ऑफिशियल वेबसाइट्स नहीं खुल रही थी, जैम हो रही थी, टेक्निकल इश्यूज़ आ रही थी, लेकिन आज सब खुल रही हैं और सबने लगभग रिज़ल्ट देख ली होंगी। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस आई है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आइए देखते हैं और इस नोटिस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या अपडेट्स इन्होंने दी है और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले तो ये क्लियर कर दिया है कि जितनी भी सीट्स हैं, जितनी भी कोटा की सीट्स हैं, सब नीट यूजी काउंसलिंग से फिल होंगी। और क्या क्या सीट्स फिल होंगी? ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट गवर्नमेंट कोटा की, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की, यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हो गई दोस्तों बीएचयू, अलीगढ़ एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़, फिर एएफएमसी, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो गई। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की कोटा की जो सीट्स है। फिर स्टेट मैनेजमेंट एनआरआई, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की डेंटल, आयुर्वेदिक, सिद्धि, यूनानी, होम्योपैथिक कोर्सेज, सारी की सारी नीट काउंसलिंग के थ्रू होगी। सेंट्रल पूल कोटा की सीट्स भी इसी काउंसलिंग के थ्रू होगी। तो और जितनी नॉन माइनॉरिटी, माइनॉरिटी, अनएडेड, कुल मिला के जितनी भी मेडिकल कोर्सेज हैं, उन सब की सीट्स काउंसलिंग नीट यूजी 2020 काउंसलिंग के थ्रू ही होगी। और कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इंडियन सिटीजन्स, ओवरसीज सिटीजन्स, और जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एएमयू, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आ जाती हैं दोस्तों। साथ ही साथ इस साल एक और न्यू और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है कि एम्स और जिपमर की भी काउंसलिंग इस बार एमसीसी के थ्रू ही होगी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग करवाती है, उसी के थ्रू होगी। नीट के अंदर ही आएंगी। पहले एम्स और जिपमर नीट के अंदर नहीं आती थी, उनकी काउंसलिंग अलग से होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, इनकी भी काउंसलिंग नीट के ही थ्रू होगी। और एनटीए की क्या रोल है? एनटीए की रोल है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, काउंसलिंग कंडक्ट करवाना, यही रोल है। कि किस टाइप के स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग में के एग्जामिनेशन में अपीयर हुए? इंडियन नेशनल, नॉन एनआरआईज, ओवरसीज सिटीजन्स, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, फॉरेन नेशनल्स। इस इतने टाइप के लोग एग्जामिनेशन में अपीयर किए। अब दोस्तों, कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने दी है कि स्टैटिस्टिक्स, क्या स्टैट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स 2019 में एग्जामिनेशन दिया और कितने स्टूडेंट्स ने 2020 में एग्जामिनेशन दिया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। 15,19,375, 15,19,375 2019 में रजिस्टर किए थे। 15,97,435 2020 यानी कि इस साल रजिस्टर किए हैं। कितने लोगों ने कितने स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन में अपीयर किया? 14,10,755 2019 में, और इस साल 13,66,945। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एब्सेंट 1,08,620 इन 2019, और 2020 में 2,30,490। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, स्पेशली जो नीट एस्पिरेंट्स हैं जो क्वालिफाई किए हैं उनके लिए।
जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें की जा रही थी कि कट ऑफ्स जो हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो, चाहे ऑल इंडिया हो, किसी भी मेडिकल कॉलेज की है, वो हाई जाने वाली है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को देख के लगता नहीं है कि किसी भी एंगल में कट ऑफ हाई जाएंगी। कट ऑफ सिमिलर रहेंगी 2019 की कट ऑफ से। बहुत ज़्यादा होगा तो थोड़ी बहुत कट ऑफ इंक्रीज करेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं करने वाली है। एक पॉइंट तो यहाँ से क्लियर हो जाती है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई जाएंगी ही नहीं, बहुत ही नॉर्मल रहेगी कट ऑफ। जो 2019 की जो कट ऑफ थी उससे काफ़ी सिमिलर रहेंगी। बल्कि कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रहा हूँ कि नीट एस्पिरेंट्स को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि सीट इंक्रीज़ हुई है और स्टूडेंट्स उतने अपीयर नहीं किए हैं। सेकेंड राउंड ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी इन्होंने करवाया, जो बच्चे नहीं पहुँच पाए उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। और इससे ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है उससे ये क्लियर होती है। साथ ही में इन्होंने कैटेगरी वाइज भी दे दी है कि कितने स्टूडेंट्स आए हैं। इंडियन नेशनल्स 15,16,066 2019 में थे, और इधर 15,90 इस साल 15,93,907। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं और कितने क्वालिफाई हुए हैं। इसमें तो इन्होंने बता दिया कि कितने स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन दिए हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि कितने क्वालिफाई किए हैं, कितने लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई। ये इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिख दिया है क्वालिफाई कितने किए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई किए हैं 2019 में, पिछले साल 2019 में 7,97,042, इस साल 7,71,500। तो दोस्तों यहाँ पे एक ये पॉइंट क्लियर हो गई कि पिछले साल के मुकाबले कम स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए। इसका मतलब ये है कि कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, कट ऑफ बहुत ही सिमिलर रहेंगी। ये माना जा सकता है कि हाँ, कुछ स्टूडेंट्स अपने स्टेट में ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि स्टेट्स में रहे। कोविड की वजह से हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट्स में नहीं जाना प्रेफर करें, हो सकता है। इससे स्टेट काउंसलिंग में थोड़ी इंक्रीज होने की चांसेस है कि स्टेट काउंसलिंग में थोड़ा सा कट ऑफ हाई चला गया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, सिमिलर रहेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा 2019 की काउंसलिंग से। 2019 से हल्की फुल्की थोड़ी बहुत कट ऑफ में इंक्रीज आने की चांसेस है, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसीलिए मैं नीट एस्पिरेंट्स जो भी हैं उन्हें ये बोलूँगा कि प्लीज़ टेंस नहीं होइए, आराम से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, एनालाइज कीजिए। और अगर एनालिसिस नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स हैं, उन पर कॉल कीजिए। हम आपको एनालाइज करेंगे, आपके लिए एनालिसिस करेंगे। ये हम आपको एनालाइज करके बताएंगे कि आप कंपटीशन में कहाँ स्टैंड ऑफ कर रहे हैं, अगर आप नहीं एनालिसिस कर पा रहे हैं तो। आगे वीडियो बढ़ाते हैं दोस्तों। कैटेगरी वाइज भी इन्होंने दी है, पीडब्ल्यूडी की भी दी है। पीडब्ल्यूडी कोटे में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कम है। 2186 क्वालिफाई किए थे 2019 में, 2137 क्वालिफाई किए हैं 2020 में। डिफरेंट कैटेगरी वाइज भी इन्होंने बता दिया है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए आप, ये मार्क्स की रेंज है। 2019 में 134 थी, 147 है जनरल के लिए। कट ऑफ 147 है, जो सबसे लोअर मार्क्स कट ऑफ है वो 147 इन्होंने रखी है।
पेपर आसान आने की वजह से इन्होंने 147 मार्क्स रखी है क्वालिफाइंग मार्क्स कि हाँ आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। SC ST OBC के लिए 113 और अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी में फिजिकली हैंडीकैप्ड में 129। तो दोस्तों ये जो इन्होंने लोअर कट ऑफ्स रखी हैं ये फ़िलहाल जो पेपर थोड़ी सी मॉडरेट आई है, आसान आई है, उसकी वजह से रखी हैं। लेकिन स्टैटिस्टिकली अगर आप देखें तो जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं वो कम है पिछले साल से, तो कट ऑफ उतनी हाई नहीं जानी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, स्टेट वाइज कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर किए, कितने स्टूडेंट्स अपीयर किए, यानी कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन लिखी और कितने क्वालिफाई किए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है जो कि देखने लायक है। हर स्टेट में, जैसे कि बिहार एक ओपन स्टेट है, 44,092 स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन दिया था नीट यूजी 2019 में, और 2020 में एग्जामिनेशन देके क्वालिफाई किया था, और 2020 में 46,327 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज किए हैं बिहार स्टेट में। इससे कंपटीशन थोड़ी स्टेट काउंसलिंग में थोड़ी सी बढ़ने की चांसेस है। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी लेकिन थोड़ी बहुत बढ़ेंगी। और छत्तीसगढ़ भी दोस्तों स्टार्टिंग में 2019 में क्वालिफाई किए थे 12,456, इधर 12,792। कर्नाटका में 64,982 स्टूडेंट्स 2019 में क्वालिफाई किए थे, और 2020 में क्वालिफाई किए 55,009। केरल में 73,385 और 59,404। 73,000 2019 में, और 2020 में 59,404। काफ़ी शार्प डिक्रीज हुई है स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है। और दोनों ही इंडिया के सबसे कम फीस वाले और सबसे हाई डिमांडिंग स्टेट्स हैं। सबसे कम फीस इन्हीं दो स्टेट्स में है और सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में यही दो स्टेट्स रहते हैं। और दोनों ही स्टेट्स के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके क्वालिफाइंग रेशियो में शार्प डिप आई है, शार्प डिक्रीज आई है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कर्नाटका और केरला की स्टेट काउंसलिंग के रिस्पेक्ट में। ये ध्यान में रखने वाली बात है और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनकी स्टेट काउंसलिंग के लिए। तो सारी स्टेट्स की दोस्तों दी हुई है, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में भी 84,982 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं और 88,889 इसमें शार्प इंक्रीज आई है क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की। तो स्टेट काउंसलिंग में कंपटीशन थोड़ी सी हाई होने की चांसेस है। वेस्ट बंगाल में 36,846 और 37,301, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है 2019 के मुकाबले, तो ज़्यादा कट ऑफ हाई जाने की चांसेस नहीं है। तो ऑल इन ऑल ओवरऑल दोस्तों स्टेट काउंसलिंग में कट ऑफ थोड़ी बहुत हाई जाएगी। कुछ स्टेट्स में हाई जाएंगी, कुछ में लो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल जितनी भी स्टेट्स हैं वो 2019 की से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो सिमिलर ही रहेंगी। कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है नहीं, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो टॉप 50 रैंकर्स हैं, टॉप 50 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रैंक 1 से लेकर 50 तक सिक्योर किया है, उनकी
डिटेल्स दी हुई हैं, देख सकते हैं आप। रैंक 1 पे शोएब आफ्ताब, जो न्यूज़ में और मीडिया में काफ़ी अभी छाए हुए हैं। इन्होंने फीमेल टॉपर्स की भी लिस्ट डाली है, काफ़ी अच्छी बात है। टॉप 20 फीमेल और टॉप 20 मेल, ये काफ़ी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने। पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के भी टॉपर्स की इन्होंने इंफॉर्मेशन डाली है। स्टेट टॉपर्स, स्टेट वाइज जो टॉपर्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन डाली हुई है। हर स्टेट के जो टॉपर है उनकी डिटेल्स, मार्क्स और क्या रैंक आई है, मेल फीमेल किस कैटेगरी से हैं, वो सारी डिटेल्स डाली हुई हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही अपडेट्स दी हुई हैं। किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, हेल्प या काउंसलिंग गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कॉल करें। और अगर आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि स्टेट में आप कहाँ स्टैंड करते हैं या कंपटीशन में कहाँ स्टैंड कर पाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बेझिझक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कॉल करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल, ज्ञानवर्धक और अच्छा लगा तो लाइक बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी अपडेट्स ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे, जिससे आप हमेशा सही वे में काउंसलिंग में प्रोसीड करें। तो इस वीडियो में इतनी अपडेट्स हैं दोस्तों। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दिस इज डॉक्टर प्रकाश साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर्च्यून इन्फो सोल्यूशन। थैंक यू।